हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को तो ये जो चार को वर्गमूल देख रहे हैं, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो जितना भी वर्गमूल है वो आपको आसानी से निकल जाएगा। इसको बनाने से पहले अपना लोग कुछ जानकारी रखना जरूरी है। जैसे एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 ई अगर आता है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। हाँ, वर्गमूल निकलता है लेकिन उसका वर्गमूल दशमलव में आता है। क्या चीज में आता है? दशमलव में आता है। लेकिन परफेक्ट वर्गमूल अगर इन चारों संख्या अगर रहेगा तो उसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 1 रहेगा तो वो संख्या लास्ट में, शुरू का बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट में या तो 1 से कटेगा या 9 से कटेगा। समझे कि ना? अगर कोई संख्या के लास्ट में 4 रहेगा तो या तो उस संख्या 2 से कटेगा और या 8 से कटेगा। हम शुरू का बात नहीं बोल रहे हैं, लास्ट का बात बोल रहे हैं। जब हम यहाँ पे बनाएंगे ना तो हम आपको वहाँ पे बता देंगे। उसका देखिए, और कोई संख्या के लास्ट में 5 है तो उस संख्या या तो 5 से कटेगा, उसके बाद कोई संख्या से वो नहीं कटेगा। उसके बाद और कोई संख्या के लास्ट में 6 रहेगा या तो 4 से कटेगा या 6 से कटेगा। समझे? उसका देखिए, और कोई संख्या के लास्ट में 9 रहे या तो वो 3 से कटेगा या 7 से कटेगा। अब देखिए इसमें हम क्या क्या लिए हैं, 1, 4, 5, 6 और 9। देखिए 2, 3, 7, 8 इसका तो वर्गमूल परफेक्ट निकलवे नहीं करता है, तो इसीलिए करके इसको अलग से लिख दिए। यहाँ तो समझने नहीं दिक्कत। अब देखिए हम यहाँ पे एक वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले वर्गमूल निकालने का तरीका जो होता है उसका होता है कि सबसे पहले हम जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा का मतलब क्या होता है? 2 जोड़ा लगाते हैं तो इधर से जोड़ा लगाएंगे, ये दोनों जोड़ा हो गया और उसके बाद ये दोनों जोड़ा हो गया। समझ गए? अब क्या करना है, हमको यहाँ ऐसा संख्या सेट करना है कि उसी संख्या का वर्ग करेंगे यानी गुना करेंगे, या तो 15 हो या 15 से कम हो। तो अभी अपन शुरुआत कर रहे हैं तो हम सबसे पहले कहेंगे आप शुरू से स्टार्ट कीजिए, 2 से स्टार्ट कीजिए। तो बोले 2 से कहा, 1 से कहा है, क्योंकि अपन लोग को पता है कि 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 1 क्या हो जाता है? 1 क्यों होता है? 1 का क्या है? 2 का करते हैं। तो देखिए 2 को अगर 2 से अगर लगाइएगा तो क्या बोले हैं, जिससे भाग लगाइएगा उसी से क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। तो 2 से अगर लगाइएगा तो 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 2 से अगर लगाता है 2 से गुना करेगा क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 होता है। तो 4 तक कम आएगा 15 से, तो क्या लेना है, या तो 15 होना चाहिए या 15 से कम होना चाहिए। तो 2 से नहीं हुआ तो 3 से देख के लाएंगे, 3 ऊपर वाला 3 नीचे से भी गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 3 9। फिर देखिए 15 है लेकिन को आया है कितना? 9, तो ये कम है कि नहीं? तो फिर 4 से लगा करके, अगर 4 से लगाएंगे तो 4 ऊपर तो 4 नीचा भी करना पड़ेगा, 4 चौका 16। अब देखिए 16 यहाँ है लेकिन यहाँ कितना है? 15 ही है। तो बताइए 16 है 15 है, ज़्यादा हो गया ना? लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं, या तो जो संख्या रहेगा उतना होना चाहिए या उतना नहीं है तो उससे कम होना चाहिए। अब बताइए जब 16 आ गया 4 से तो हम कितना से लगावे? 3 से लगावे। अब कमों में कौन होना चाहिए? जो इसके नजदीक वाला कम है, क्योंकि देखिए 15 से कभी 9 हो रहा है और 4 हो रहा है, लेकिन नजदीक वाला को 15 के नजदीक में कौन कम है? ये 9 वाला है ना। तो हम कितना से लगा देंगे? ये 3 से लगा देंगे। तो 3 से चले लगाएंगे, तो 3 से ऊपर लगाएंगे, 3 से नीचे लगाएंगे, और यहाँ पे जब 3 से लगा दिए ना तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। समझे? अभी 3 को गुना करेंगे तो 3 3 9। यहाँ तक ना अमाउंट से आपको संख्या को सेटिंग करना है, ताकि यहाँ जो संख्या है या तो जो संख्या दिया उतना होना चाहिए या उतना न रहे तो उससे कम, और कम में कौन कम? जो इसके नजदीक वाला है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे घटा देंगे, 3 3 को जोड़ेंगे तो क्या हुआ? 6। अब देखिए 5 में से 9 नहीं गया तो 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 6। समझ गए? और उसके बाद जब ये जोड़ा है ना, देखिए भाग में एगो उतरता है लेकिन वर्गमूल जो हम निकालते हैं जोड़ा को उतार देते हैं, जोड़ा को उतार दीजिए। कैसे उतार दिए? अब देखिए ई वाला रूल हमको यहाँ पे लास्ट हो गया ना संख्या, इसका कोई संख्या नहीं ना है, तो ई वाला रूल हमको यहाँ पे क्या होगा? काम देगा। देखिए इसके लास्ट में क्या है? 1 है। तो बताइए जिसके लास्ट में अगर 1 रहता है तो वो क्या से करता है? या तो 1 से करता है या 9 से करता है। बोले थे ना कि ई रूल याद करने के लिए, चलिए हो गया। अब देखिए 6 मेरे पास पहले से ही है, अगर 6 है, अगर हम 1 से लगाते हैं, हमको अगर ध्यान नहीं देना, यहाँ तक को पता चल गया ना कि लास्ट में क्या है?
1 है, तो या तो वो कितना से कटेगा, 1 से कटेगा या 9 से कटेगा। तो अगर ये 6 पहले से मेरे पास ये है, अगर 1 से लगाते हैं तो 1 ऊपर देंगे तो 1 नीचे ऐसे गुना कीजिए, 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 1 7 6, यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 108 हो रहा है। लेकिन हमको कितना लाना है, 621 लाना है। तो 621 लाना है तो 1 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 9 से। तो देखिए 6 पहले से मेरे पास ये है और 9 से, तो 9 ऊपर तो 9 नीचे, मतलब जो संख्या से ऊपर लगाएंगे उसी से क्या करना है, गुना करना है। अब देखिए 9 9 81 और 9 6 54, 54 और 8 कितना हो जाता है, 62 हो जाता है। देखिए 1 से नहीं लगा तो 9 से लग गया कि नहीं, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखिए 9 से लगा दे तो 9 ऊपर 9 नीचा और 9 यहाँ लगा देंगे, तो 9 9 81, 9 6 54, 54 और 8 कितना हो जाता है, 62। फिर क्या कीजिए, यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, 1 में से गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 9 9 18 और 6 1 7, कितना हो गया। तो मेरा जो वर्गमूल होगा ना, यहाँ वाला वर्गमूल होगा, तो मेरा वर्गमूल कितना हो गया, 39। चलिए एक और लेते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन है कितना, 20 25। सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि पहले जोड़ा लगाएंगे, तो इसका जोड़ा लगा देते हैं, जोड़ा लगा दिए। अब जोड़ा लगाने के बाद हम ऐसा संख्या से यहाँ भाग लगाना है, यहाँ से कि उसको ऊपर नीचे गुना करने पर या तो हमको 20 होना चाहिए या 20 से कम होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। अगर हम 3 से लगाते हैं तो कितना होता है, 9 होता है। तो 20 के नजदीक में नहीं लेंगे, तो 20 से कम है ना। अगर 4 से लगाते हैं तो 4 चौका 16 होता है, तो 20 से तो कम है कि नहीं। तो अगर 5 से लगाते हैं तो कितना हो जाता है, 5 25, तो बताए 25 क्या हो गया, 20 से ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा हमको नहीं लेना है। तो बताइए 20 से कम क्या हुआ, 16 हुआ कि नहीं। तो इसका हम कितना से लगाएंगे, 4 से। 4 ऊपर देंगे तो 4 नीचा और 4 यहाँ। देखिए जो संख्या से हम भाग लगाएंगे इसको उसी संख्या से तो गुना करके यहाँ लिखना है, समझे ना। इन्हें यहाँ 4 दे दीजिएगा, यहाँ 3 दे दीजिएगा, समझे। उसका देखिए 4 चौका 16, अब इसको बट्टा कर दीजिए। अब यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे घटा दीजिएगा। 4 4 कितना हो जाता है 8। देखिए 0 में से 6 नहीं गया, इसलिए 10, 10 में 6 गया 4, 1 में से गया कट गया। अब देखिए क्या बोले हुए हैं कि जोड़ा डायरेक्ट उतरता है, तो ये जोड़ा क्या कीजिए, उतार दीजिए, उतार दिए। अब देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये रूल लागू होगा कि नहीं। क्या बोले हैं, जिसके लास्ट में 5 रहेगा तो किससे करता है, 5 से। तो हमको ज़्यादा गुना करने की कोई जरूरत है ये नहीं है, डायरेक्ट 5 से लगा दीजिए। 5 ऊपर तो 5 नीचे, तो 5 यहाँ, तो 5 25 और 5 8 40, 40 2 42, कट गया। अब 5 5 कितना होता है, 10, 8 9 हो गया। तो वर्गमूल बराबर मेरा क्या हो गया, ये हो गया, वर्गमूल बराबर 45 हो गया। उसका देखिए एक तीसरा लेते हैं और चलिए बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है मेरा क्या है, 31 36 है ना। 31 36 ले लिए। अब देखिए पहले इसको जोड़ा लगाएंगे, इसको आइए जोड़ा हो गया। अब देखिए ऐसा संख्या से हमको लगाना है, यहाँ पे सेट करना है, उसको ऊपर नीचे गुना करने पर कितना हो जाए, या तो 31 हो या 31 से कम हो। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले से किए हुए हैं कि 2 से किए हुए 4 हो रहा है, कम है। 3 से 3 9 हो रहा है, कम है। 4 से 4 16 हो रहा है, कम है। 5 से 5 25 हो रहा है, 31 से कम है। 6 से देखने लगाया तो 6 से लगाएंगे तो 6 चाहे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 31 से ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा तो हमको लेना नहीं है, तो क्या करेंगे, 25 31 से कम है कि नहीं, तो नज़दीक वाला काम 25 से नहीं होगा, 25 को ले लेंगे। तो देखिए कितना से लगाएंगे, 5 से, तो 5 ऊपर, तो 5 नीचा, तो 5 यहाँ दे देना, समझे। अब देखिए 5 को 5 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको बट्टा कर दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 5 5 कितना होता है, 10। 1 में से 5 नहीं जाएगा, देखा चलिए 11, 11 में से 5 है कितना बचा, 6। ये 2 में से 2 क्या हो गया, कट गया। अभी जो जोड़ा है ना, ये जोड़ा क्या कर दीजिए, यहाँ पे उतार दीजिए। अब देखिए इसके बाद कोई संख्या नहीं है, लास्ट में वो कितना आया है, 6। तो हम यहाँ वाला रूल लगा देंगे। बोलिए जिसके लास्ट में अगर 6 रहता है तो बात ये 4 से कटेगा या 6 से करता है, उसके अलावा किसी से करता है, नहीं करता है। क्या देखिए 10 मेरे पास पहले से है, तो अगर मान लीजिए कि पदम कहाँ है, 6 वाला, 4 से पहले लगा के देखते हैं, 4 ऊपर, 4 नीचे, गुना कीजिए। 4 चौका 16, 4 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, कहीं में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होता है। 4 1 का 4 में कितना आया, 416, तो वो कितना लाना है, 636। तो हम समझ गए कि मेरा 4 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा आपका, 6 से लगेगा। तो 6 से देखिए लगाए, 6 से ऊपर, 6 से नीचे, तो 6 आया, 6 वो लिखेंगे। तो 6 चाहे 36, 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और आई में भी 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 6 1 का 6,
अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पे घटा देंगे, 6 6 12 और 0 आए की जोड़ेंगे 1 का 1, 6 में 6 गया 0, 3 में 3 गया 0, 6 में 6 गया कट गया। समझे कि नहीं? अब देखिए वर्गमूल यही ना होता है, तो वर्गमूल बराबर मेरा क्या हो गया 56। समझे? चलिए एक लास्ट बच गया है, लास्टों को बना लेते हैं। क्या है 22 0 9। देखिए जोड़ा लगा दिए, पहले लगा दिए जोड़ा। अब देखिए हमको ऐसा संख्या यहाँ पे सेट करना है कि जिसको ऊपर नीचे गुना करके हम कितना होना चाहिए, या तो 22 होना चाहिए या 22 से कम होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ अब 22 कमों में कौन कम होना चाहिए, जो इसके नज़दीक वाला रहेगा वही कम होना चाहिए। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आप 2 से लगा रहे हैं, 2 गुना कितना होता है 4, 22 से कम है। 3 से लगा रहे हैं, 3 कितना होता है 9, 4 से लगा 4 चौका 16, तो ये 22 से कम है। 5 से 5 से 25 ज़्यादा हो गया, तो वो कितना लेना पड़ेगा, ये 4 वाला लेना पड़ेगा। 4 से लेना 4 ऊपर, 4 नीचा और 4 यहाँ, तो 4 को 4 से अगर गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 6 नहीं गया, तो 12, 12 में 6 गया 6, ये के क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे जोड़ देते हैं, 4 4 कितना हो जाता है अभी 0 9 है ना, 0 9 के यहाँ क्या कीजिए उतार दीजिए। अब देखिए ये लास्ट आ गया कि ना, तो लास्ट वाला आएगा तो फिर यही वाला रूल लगाएंगे। देखिए ई रूल जो है शुरू में नहीं लगाना है, ई रूल कहाँ लगाना है, लास्ट वाला में लगाना है। ये लास्ट में 9 आया ना, तो देखिए यहाँ 9 आता है तो कौन कौन संख्या से कट जाएगा, या तो 3 से कटेगा, कितना से कटेगा 7 से कटेगा। तो पहले देखिए मेरे पास 8 पहले से था, तो 8 है, देखिए पहले कौन है 3 से देखते हैं, 3 ऊपर तो 3 क्या देंगे नीचे, तो गुना कीजिए 3 दिया 9 और 3 9 3 8 24 होता है। 249 से है, लेकिन हमको कितना लाना है 609 लाना है। तो देखिए 3 से नहीं करना था, 3 से कितना से कटेगा 7 से कटेगा। तो देखिए 8 मेरे पास पहले से है और 7 से लगाइए, 7 ऊपर तो 7 नीचे। क्या बोले हुए हैं कि जो संख्या से ऊपर लगाएंगे तो उसी से क्या करना है गुना करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 7 ऊपर की तो 7 से लगा दिए, और देखिए 7 7 49 7 8 56, 56 और 4 कितना होता है 60, आ गया कितने 6 से 9 कितना लगा देंगे 7, तो 7 ऊपर तो 7 नीचे और 7 यौन, तो 7 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 49, 7 8 56 और 6 60। फिर क्या करेंगे इसको घटा देंगे, तो 9 में से 9 गया 0, 0 में से 0 0, 6 में 6 गया 0, 7 7 कितना होता है 14, 8 आया में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, तो वर्गमूल बराबर मेरा यहाँ वाला हो जाता है। तो वर्गमूल बराबर मेरा क्या हो गया 47 हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होगा। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा, तो आराम से अच्छा से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।